देहरादून से सवाल है सर रवि चौहान का। वो पूछ रहे हैं कि, और इससे पहले भी हमने इस पर बात की थी, कि छोटे शहरों में बीमा एजेंट्स क्या अब बढ़ जाएंगे? देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां बढ़ेंगी, एजेंसी के टर्म्स कंडीशन अगर लुक्रेटिव होंगे और सस्टेनेबल मोड में काम करेगी तो हमारे यहाँ बेरोजगारों की तो कोई संख्या कम है नहीं। और मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं तो ग्राहकों से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी और भी प्रोफेशन में है तो इंश्योरेंस के प्रोफेशन को भी आपको ट्राई करना चाहिए। हमारे देश में बीमा का बहुत स्कोप है। तो बट नेचुरल है, जब कंपनियां बढ़ेंगी तो इंश्योरेंस की संख्या भी बढ़ेगी और बीमा की भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट अच्छे आएंगे कंपटीशन में। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट अच्छे आएंगे और उसके बाद ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो रोज़गार है वो भी बढ़ जाए, एजेंट्स भी बढ़ जाएं। चलिए आप चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो बीमा से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके लिए लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि। सरकार की पूरी यहाँ पर कोशिश है कि 2047 तक, साल 2047 तक हर घर में एक इंश्योरेंस यहाँ पर हो ही हो, चाहे वो ग्रामीण हो, खास तौर पे टियर 2 और टियर 3 शहरों की अगर बात करें और ग्रामीण शहरों की बात करें जहाँ अवेयरनेस बहुत कम है और लोग इस चीज़ को यानी कि इंश्योरेंस को बहुत ही टैबू मानते हैं, इंश्योरेंस नहीं लेते। तो सरकार की ये कोशिश है कि 2047 तक इंश्योरेंस हर घर हो। लेकिन जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है यहाँ पर, अगर आप आंकड़े देखेंगे, वो लगातार यहाँ पर घट रहा है। वित्त वर्ष 2024 की बात करें हम लोग यहाँ पर 3.70 पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो घट कर 3.70% पर आ गया है। इसमें अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे वो 2.8% है और नॉन इंश्योरेंस जैसे कि मोटर इंश्योरेंस हो गया और जनरल दूसरे इंश्योरेंस हो गए, उसका हिस्सा जो है वो 0.9% है। अगर ग्लोबल पेनिट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें, तो वो 8% है। तो ऑन एन एवरेज 8% ग्लोबल पेनिट्रेशन की तुलना में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं 3.70% पे, यानी कि पेनिट्रेशन जो, यानी कि लोग जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी दर जो है वो लगातार यहाँ पर घटती जा रही है। आप शुरुआत से अगर देखेंगे तो साल 2020 में यहाँ पर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था वो 3.80% था, जहाँ से ये बढ़कर 2021 में 4.20% पर आ गया था। खास तौर पे क्योंकि कोरोना का बहुत बड़ा एक तरह से मेजर सेटबैक लगा था और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, लाइफ इंश्योरेंस हो गए, उसकी वजह से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यहाँ पर एक साल में बढ़ता हुआ दिखा था। 2022 में ये मेंटेन रहा 4.20% पे। उसके बाद दोबारा देखेंगे आप 2023 में 4% पे आ गया और 2024 में 3.70% पे आ गया। यानी कि एक तरह से जो इंश्योरेंस लेने की जो लोगों की आदत है, या फिर कह लीजिए लोग अवेयर नहीं है और लोग इसको अभी गैर ज़रूरी चीज़ में शामिल कर रहे हैं, वो यहाँ पर साफ साफ ये आंकड़े यहाँ पर एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार का जो लक्ष्य है 2047 तक इंश्योरेंस को यहाँ पर हर घर में पहुँचाना, वो टारगेट पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक। और इस डेटा से ये तो समझ आ गया कि एक टाइम ऐसा आया था 2020 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लोगों ने 3.80% का जो इंश्योरेंस है वो लिया, लेकिन उसके बाद देखिए वो बढ़ा, लेकिन बाद में फिर 2024 तक वो कम हो गया। सर अभी जो अभिषेक ने जो डेटा दिखाया, जो चार्ट हमें दिखाया सर, उसी अगर देखें, उसको उस पर नज़र डालें तो सर इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से ये जो जुड़े आंकड़े हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसे किस तरीके से समझा जाए? एक टाइम पीरियड पर वो कम होते हैं, फिर बीच में वो बढ़ जाते हैं कोविड के टाइम पे, और उसके बाद फिर कम हो जाते हैं। देखिए, ये जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का जो डिफिनीशन होता है ना, वो होता है कि हाउ मच इंश्योरेंस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ जो हम 4% या 3% की बात करें, इसका ये कतई मतलब नहीं कि इंडिया में केवल 3 या 4% लोगों का बीमा हुआ है। इंश्योरेंस सेक्टर देश के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है वो उसका डाटा है। अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे देश में भारत सरकार ने खुद जो इनिशिएटिव लिए हैं, प्रधानमंत्री जन आयुष योजना से लगभग 50 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। प्राइवेटली देखा जाए तो ये जो पेनिट्रेशन है थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन वाली बात होती है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि जितना हमें काम करना चाहिए या जितना हमें पोटेंशियल है, हम अब वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। खास करके जनरल इंश्योरेंस वाला जो हमारा विंग है, मोटर है, हेल्थ है, फायर है, होम इंश्योरेंस है, यहाँ असीम संभावनाएं हैं। और इसी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने और IRDAI ने जो इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 की बात की, उसे बहुत सारी चीजों का शुरुआत किया गया है। एक बीमा ट्रिनिटी नाम का इनिशिएटिव है जिसमें बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। थ्रस्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऐसा लाया जाए जो बहुत ही सिंपल हो, जिसको बेचना आसान हो और जिसमें क्लेम देना भी आसान हो, और जिसे आसानी से टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे मोबाइल फोन से घर घर तक पहुंचाया जा सके। ये थ्रस्ट है। और ये जब हो जाएगा तो नंबर ऑफ पीपुल कवर्ड हमारा
ठीक है 50% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये पेनिट्रेशन वाली जो बात हम कहते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं कि भारत में केवल 4% लोगों के पास बीमा है, बाकी लोगों के पास नहीं है। यहाँ भी इंप्रूवमेंट की पूरी गुंजाइश है, और हम लोग मतलब भारत सरकार या इंश्योरेंस कंपनियां इसके आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अब जो इंडियन कस्टमर्स हैं, क्या उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद में? जैसे कि अगर हम बात करें डिजीज स्पेसिफिक प्लान्स हैं, डिवाइस बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस हैं, या एआई बेस्ड रिस्किंग प्राइसिंग है? नहीं, बिल्कुल होंगे। यही तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब ये नई कंपनियां आएंगी, बाहर की कंपनियां आएंगी, वो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सिस्टम लेकर के आएंगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जब सेक्टर हमारा खुला 2000 में, तभी हमारे पास यूलिप जैसा प्लान आया। अभी प्लान में जो इनोवेशन है वो काफी है, काफी रेंज में कवरेजेस बढ़ गई हैं। तो नई कंपनियों के आने से और उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस के आने से, उनके खुद के ग्लोबल एक्सपीरियंस के कारण जो प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे, उसका तो हमें लाभ मिलना ही मिलना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो ग्लोबल एक्सपीरियंस भी काम आएगा, इनोवेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं देखेंगे, इनोवेशन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सर, पॉलिसी बाजार की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि इस साल 62% पॉलिसी टीयर 2, टीयर 3 और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बिकी है। अब एफडीआई इन छोटे शहरों में बीमा की पहुँच को किस तरीके से बदलता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में? देखिए, हकीकत ये है कि अभी जो इंडिया में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनका भी ये मानना है कि अगर ग्रोथ है, अगर विकास है, तो वो जिसको बोलते हैं ना इंडिया वर्सेस भारत, मतलब छोटे शहरों में और ग्रामीण इलाकों में ही विकास की संभावना है। बड़े शहरों में इंश्योरेंस का जो सैचुरेशन है वो मोर और लेस पहुंच चुका है, ये सबका मानना है। इसलिए सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं कि हम लोग कैसे बड़े बड़े शहरों से दूर टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 और रूरल इलाके में हम जा पाए। और यहाँ जो टेक्नोलॉजी का जो हमारा विकास हुआ है, आज देखिए आप कहीं भी बैठ करके पॉलिसी खरीद सकती हैं, फोन पे, जी पेन पे, पेटीएम से, कहीं से भी आप कंपनियों के वेबसाइट से। आज के डेट में अगर आप चाहें तो एक ट्रेवल पॉलिसी 15 मिनट में आप खरीद सकती हैं, एक सिंपल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी आप खरीद सकती हैं। तो चीजों का विस्तार हुआ है, चीजों में बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। और फिर वही बात है, जब ये एफडीआई 100% के साथ कोई अगर कंपनी आएगी, तो वो हर गांव में और हर कस्बे में अपना ऑफिस नहीं खोलेगी। उन्हें इन्हीं इंटरमीडियरीज पे, इन्हीं वितरण करने वाली कंपनियों और सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। वही एजेंट उनके काम आएगा, वही ब्रोकर, वही कैपिटल क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट एजेंसी, वही बैंक का जो नेटवर्क है, उन्हीं को उनको यूज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को गांव-गांव और छोटे कस्बों में पहुंचाने के लिए। तो एफडीआई के तुरंत आने से कुछ बदल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में, इसकी संभावना मैं नहीं देखता हूं। हाँ, प्रोडक्ट अच्छे आ पाएंगे, टेक्नोलॉजी आने से फ्रॉड वगैरह, एनालिटिक्स वगैरह इंप्रूव करेगी, तो वहां इफिशियंसी बढ़ेगी, और फिर कंपटीशन आने से तो मार्केट अपने आप सुधरने लगता है।